जैसे कि मैंने नाउन के बारे में बतला दिया है कि नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में मैंने बतला दिया है। और मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर भी बता दिया है कि नंबर नाउन उसके दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसमें भी मैंने 2-3 नियम बतला दिया है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, उसमें आगे मैं बता रहा हूँ। याद है कि 4 नियम बता दिया था, तो 5वां नियम बता रहा हूँ। जिन नाउन्स के अंतिम अक्षर अंत में, जिन नाउन्स के अंत में नाउन्स मतलब वही सिंगुलर नाउन्स के अंत में एफ या एफ आई हो तो उसे हटाकर, इसे हटा दिया जाता है, हटाकर VES हटाकर VES लगाते हैं, उसे हटाकर VES लगाते हुए प्लूरल बनाते हैं। ठीक। जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ आई हो तो उसे हटा देना है, VES लगाते हुए प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर का S और प्लूरल का P, सिंगुलर और प्लूरल। इसमें एफ या एफ आई हो, जैसे एक है लाइफ है, एफ आई है तो एफ आई हट जाएगा, लाइफ हो जाएगा। इसमें वाइफ है, W है, I अभी ES। लीफ है, पत्ती, LEA, F हट गया, F है VES। नाइफ है, चाकू, तो एक नाइफ, यहाँ के साइलेंट है, नाइफ KNI, FI को हटाकर VES। वोल्फ है, वोल्फ में होता है भेड़िया, वोल्फ जो हो गया। ये वाइफ, ये लाइफ है, वाइफ से वाइफ हो गया, लिप से लिप्स हो गया, नाइफ से नाइफ्स हो गया। ये क्या है, वोल्फ से वोल्फ हो गया। इस प्रकार जिसके अंत में एफ या देख रहे हैं, यह एफ आई है तो तभी हट गया, VES हो गया। यहाँ एफ है वो भी VES हो गया, और यहाँ एफ आई है तो VES हो गया, यहाँ एफ है वही VES हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं। इसमें और है, सेल्फ है, बहुत है इसमें। सेल्फ में अलमारी तो सेल्फ। ठीक। इस प्रकार जिसके अंत में एफ आई या एफ आई हो तो VES लगाते हैं, यही इसका रूल है। आगे इसका कुछ अपवाद है, इसका 5वें रूल में कुछ अपवाद है, इसको हम 5वां का नोट कह सकते हैं। 5वें में नोट, कुछ नाउन्स के अंत में, वोल्फ लिखा है कि नहीं, वोल्फ हम भेड़िया, ठीक है। कुछ नाउन्स के अंत में एफ या एफ आई होते हुए भी केवल S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये तो याद रखना है कि जहाँ एफ या एफ आई हो VES लगा देना है। लेकिन यह भी याद रखना है कि कौन कौन से कुछ मुख्य नाउन हैं जिसके अंत में एफ हो या एफ आई हो तो उसमें केवल S लगाना है। उसकी बात करते हैं। S और P। ये है आपका क्लिप मैंने होता है चट्टान, ये होगा क्लिप्स। क्लियर, क्लिप है, क्लिप्स हो गया। ये आपका गोल्फ है, गोल्फ मैंने खाड़ी, गोल्फ्स। हूप है, हूप मैंने खूर होता है पशु का, हूप्स। ब्रीफ नहीं होता संक्षेप, ब्रीफ्स।
प्रूफ, प्रमाण, प्रूफ्स, रूफ, इसी प्रूफ में रूफ आ गया। छात्र रूप्स, ग्रीफ, दुख, ग्रीप्स। तो हम देख रहे हैं क्लिफ है, गल्फ है, हुफ है, ब्रीफ है, प्रूफ है, ये क्या है, रूफ है, ग्रीफ है, चीफ है। चीफ मैंने मुखिया, प्रधान, चीफ्स। इनके अंत में एफ या एफ आई होते हुए भी हम देख रहे हैं कि इसमें एफ है। एफ के होते हुए भी क्या लग रहा है, हमारा ये एस लग रहा है, भी एस नहीं हो रहा, और भी है शेफ। शेफ मैंने होता है तिजोरी, शेप्स। देख लिए एफ आई होते हुए भी एस लगा। तो कुछ इस प्रकार के नाम से इसी को हमको याद रखना है कि इस अंत में एफ तो है, लेकिन एफ को हटाकर भी एस नहीं लगा, क्या लगा, एस लग गया। तो इस प्रकार के कुछ नाउंस है जो कि जिनके अंत में एफ या एफ आई होते हुए भी हम क्या लगा कर बनाए हैं, केवल एस लगाकर प्लूरल। मैं पहले बताया था पहला रूल, कब अधिकांश में एस लगाकर प्लूरल बनता है। चाहे जो भी नियम हो, जो भी रूल्स हो, जिसका अपवाद होगा, एक्सेप्शंस होगा, तो एस वाला ही होगा। अब आगे बात करते हैं। कुछ नाउंस के बीच के वावेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर और प्लूरल, एसपी। मैन है, ए है तो एम ई हो जाएगा, बीच का वावेल हो गया, एम का इन हो गया। उसी प्रकार ओमैन है, ओमेन हो जाएगा। इसी प्रकार लाउस है, इसका हो जाएगा लाइस। जू, एक जू, बहुत से जू। माउस है, चूहा, उसी प्रकार माइस हो जाएगा, बहुत चूहे हो गया। मैन का मैन, मेन, ओमैन, ओमेन, लाउस, लाइस। ओ यू को आई में बदला गया है, एस आई को सी ई में। देख रहे हैं दोनों में, यही इसका सेंस है। और उसके बाद फुट है, इसका हो गया फीट। क्या देखा गया कि किस इनके बीच के वावेल को बदलकर डबल ओ है तो डबल टी ई हो गया। इस प्रकार हमको प्लूरल बनाना पड़ा। अब आगे का बात करते हैं। कुछ नाउंस ये हैं, ये तो हो गया। कुछ ये नाउंस हैं कि जिसका कि डबल शब्द वाले, मतलब कंपाउंड शब्द वाले, कंपाउंड जिसमें डबल शब्द हो, दो शब्द हो, दो से अधिक शब्द हो, मतलब इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड नाउन क्या कह देंगे, कंपाउंड नाउन्स। तो कहेंगे कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स के मुख्य शब्द में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये मुख्य शब्द बताए, मुख्य शब्द हेडवर्ड आगे या पीछे हो सकते हैं। कंपाउंड नाउंस बने, इसमें एक से अधिक शब्द होता है, बताइए लिख रहे हैं। उसके मुख्य शब्द में इस लगाएंगे
तब प्लूरल बनेगा। हेड वर्ड आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, जैसे कि SP, फादर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउंस हो गया। फादर है, इन है और ला है, तो इसमें हेड वर्ड कौन है? यही है, फादर्स इन लॉ, ससुर, बहू से ससुर, फादर इन लॉ। अब ये नहीं कि इनकरेक्ट भी दे दिया है, फादर आइन लाज दे दिया है, तो गलती है, हमको हेड वर्ड में लगाना है, यही करेक्ट दे देता है। फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। उसमें है मदर, इसी प्रकार है मदर इन लॉ, सासू माँ, ये मदर्स इन लॉ। इसी प्रकार ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह हो जाएगा। अब इसमें स्टेप मदर, ये बताया कि आगे पीछे हो सकता है, इसे आगे हेड वर्ड था, यहाँ पीछे हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड है, देख रहे हैं, मदर, स्टेप नहीं, सौतेली माँ, तो स्टेप मदर, स्टेप फादर, देख रहे हैं, आगे पीछे जैसा है, लगा रहे हैं, यहाँ आगे लगा, ये लगा। और इसके बाद क्या है? आन लुकर, आन लुकर, दर्शक, यहाँ मुख्य शब्द यहाँ यह भी पीछे है, आन लुकर, एक में आन लुकर, दर्शक लोग, देख रहे हैं, पीछे लगा। इसी प्रकार स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सब हो जाएगा, स्टेप से जाकर जानते हैं। फादर मदर हो गया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उसी प्रकार ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, जो भी, ठीक है। आन लुकर, अब देखें पासर बाई, पासर बाई, पासर बाई मतलब होता है राही, जो राही राह चलता है उसी को राही कहते, पासर बाई कहते हैं, पासर बाई, गुजरने वाला, राही, रास्ता गुजरने वाला। तो इसका क्या होगा? पासर्स बाई में क्या देखा कि हेड वर्ड पीछे था, तो मैं क्या कहा कि कंपाउंड नाउंस के मुख्य शब्द में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, हेड वर्ड आगे या पीछे हो सकते हैं। मैंने दिखा दिया इसमें, किसमें क्या था? फादर या मदर हेड वर्ड था, यहाँ मदर और फादर यहाँ हेड वर्ड था। स्टेप में इनला में पहले होता है, स्टेप में बाद में होता है। आन लुकर, दर्शक, पासर बाई, इस प्रकार मिलेगा जो कि आगे पीछे रहेगा। अब इसी सातवें के अंतर्गत कुछ और भी हैं, बताने जा रहा हूँ। नंबरिंग कर देते हैं, बहुत से हैं वर्ड जो कि डबल कंपाउंड वर्ड्स ही हैं, कंपाउंड नाउंस कहे जाएंगे, किंतु उनमें परिवर्तन या तो दोनों में होगा या तो एक में होगा। बता रहा हूँ आगे। 8वां, मैन और ओमन से शुरू होने वाले, मैन और ओमन से शुरू होने वाले कंपाउंड वर्ड है। मैन से भी कंपाउंड बनता है नाउन, और ओमन से, मैन और ओमन शुरू होने वाले कंपाउंड नाउन्स के दोनों शब्दों को प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे एस और पी, मैन सर्वेंट, क्या होगा? मेन सर्वेंट्स। अरे मैन का मेन तो होगा ही, सर्वेंट कैसे लगेगा? इस वाला है मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट। वोमेन है, वोमेन सर्वेंट, वोमेन और वोमेन सर्वेंट्स। मैन टीचर,
मेन टीचर, लग रहा है वुमेन टीचर, वुमेन, ठीक। मैन डॉक्टर, उसी प्रकार हो गया। मैन डॉक्टर जो पेशा वाला है, सब किससे संबंधित, मैन डॉक्टर सब, ये हमारा ये क्या है, प्रोफेशन है। तो इस प्रकार मैन डॉक्टर, मैन टीचर, मैन सर्वेंट जो भी है, तो मैन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर्स, ठीक। इस प्रकार तो हो गया। मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैन से शुरू होने वाले, ठीक, मैन और वोमेन से, मैन भी है वोमेन भी है, शुरू होने वाले जो, यह भी एक वर्ड है, यह भी वर्ड है, दोनों मिलकर कंपाउंड वर्ड है। तो मैन भी मुख्य है, सर्वेंट भी मुख्य है। ये देख लीजिए, इस मैन का भी, मैन का वोमेन हो गया, मैन का मेन हो गया, और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया। वोमेन का वोमेन हो गया, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया। इसी तरह सब है। अब मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ आगे रूल्स में कि मैन वोमेन तो रहेगा, किंतु उनके अंतिम शब्द में हमको प्लूरल बनाना है। मैन और वोमेन दोनों से शुरू होगा, किंतु उसके अंतिम शब्द, फिर लिखे मैं कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जो मैन है, जो मैन और वोमेन से शुरू तो होते हैं, शुरू तो होते हैं, किंतु क्या, किंतु अंतिम शब्द को, अंतिम शब्द में ही एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बात करते हैं मैन ईटर, मैन ईटर, मैन ईटर्स, ईटर्स, मैन लगा, ईटर लगा, ईटर में एस लगा दिया गया। वोमेन लवर, वोमेन लवर्स, मैन लवर, मैन लवर्स, मैन वोमेन हेटर, अरे वोमेन हेटर इसी से हिड़ा करने वाला, वोमेन हेटर्स, और क्या मैन हेटर, इसी प्रकार मैन हेटर, मैन हेटर्स। इसने क्या देखा, इस 8वें रूल्स में मैंने यही देखा कि मैन और वोमेन दोनों को प्लूरल बना रहे थे 8वें नियम में। यहाँ क्या देखा कि केवल अंतिम शब्द को हम प्लूरल बना रहे हैं। मैन ईटर, मैन ईटर्स, वोमेन ईटर लवर, वोमेन लवर्स, मैन लवर, मैन लवर्स, वोमेन हेटर, वोमेन हेटर्स, मैन हेटर, मैन हेटर्स। देख रहे हैं इसमें, इस प्रकार ये बता, इस प्रकार एक कंपाउंड वर्ड्स को बताया। मैं कंपाउंड उसमें कहा, क्या कहा था कि कुछ के आगे और पीछे क्या बनाते हैं, इस प्लूरल बनाते हैं जो हेड वर्ड होता है। उसके बाद से मैंने क्या कहा, मैन से शुरू होने वाले। तो मैन में 8वें में बताया कि मैन में जो है मैन से शुरू होने वाले आगे पीछे, अर्थात दोनों शब्दों को प्लूरल बनाते हैं। और 9वें रूल में मैंने बतला दिया कि इसके आगे या पीछे नहीं, तो अंतिम शब्द को ही प्लूरल बनाते हैं। आगे बता रहा हूँ। आगे है कि कुछ जो है नाउन्स के अंत में REN और EN लगाकर, 10वां रूल्स, कुछ नाउन्स
के अंत में दो ही है, मैं REN या EN लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आक्स है, आक्स का आक्सेन मैं बताया था उसमें एक्स वाले में, और ये का चाइल्ड है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चाइल्ड कहते हैं, और चिल्ड्रेन DREN लगते हैं, चिल्ड्रेन हो जाता है, चाइल्ड चिल्ड्रेन, आक्स आक्सेन। ठीक, ये बता दिया। कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट वर्ड में इस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉरगेट मी नॉट, गो बिटवीन, पिक मी अप, टच मी नॉट, प्लांट, लुक आउट, अ गुड फॉर नथिंग। कहने का मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट वर्ड में इस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉरगेट मी नॉट, यह भी एक नाउन है, प्रसिद्ध नीले रंग का फूल। फॉरगेट मी नॉट यह भी है, तो इसमें क्या करेंगे, फॉरगेट मी नॉट्स। ये पहली बार ये क्या है, फॉरगेट मी नॉट्स, अंतिम शब्द। इसमें हेड वर्ड नहीं, पूरा का पूरा हेड वर्ड है, इसका नाम ही है प्रसिद्ध नीले रंग का फूल। गो बिटवीन, मध्यस्थ, मध्यस्थ नाउन है। गो बिटवीन तो क्या होगा, गो बिटवीन्स हो गया। पिक मी अप, मदिरा शराब, पिक मी अप मतलब मदिरा होता है शराब, ये भी नाउन है, तो पिक मी अप्स। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट एक बार छू देते हैं तो मुरझा जाता है, मैंने छू कर देखा है। टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट्स। लुक आउट, लुक आउट्स, देखभाल करना। गुड फॉर नथिंग, निकम्मा चीज, किसी काम का नहीं, गुड फॉर नथिंग, तो हो गया गुड फॉर नथिंग्स, नथिंग्स। तो हमने देखा कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट वर्ड में एस लगा कर प्लूरल बना दिया। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स, गो बिटवीन, गो बिटवीन्स, पिक मी अप, पिक मी अप्स, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट्स, लुक आउट, लुक आउट्स, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग्स। इस प्रकार देख लिए, आगे बात करते हैं। 12 नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ कहीं नंबरिंग भूल न जाए। ये इसमें है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके टेल फॉर्म में अंतिम शब्द में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जिसके अंत में फूल होता है, FULL। मतलब कुछ नाउन्स उससे पता चलता है कि उसका टेल है, अंतिम भाग है। कुछ नाउन्स जिनके अंत में फूल, कुछ नाउन्स जिनका अंत में फूल जुड़ा हो, ये जुड़ा होता है, हो तो उसमें एस लगाकर उसी फूल में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हैंडफुल, हैंडफुल होता है मुट्ठी भर, हैंडफुल्स, हैंडफुल
हैंडफुल्स, स्पून, फूल, चम्मच भर। तो कई चम्मच भर के लिए क्या करेंगे, स्पून फुल्स लगा देंगे। देख रहे हैं फुल्स है, फुल्स हो रहा है। हैंडफुल, स्पून फुल, माउथ फुल, मुँह भर नहीं कहते, मुँह भर का है, माउथ फुल, माउथ फुल्स, कप फुल, कप भर का। तो क्या होगा, कप फुल्स। इस प्रकार हैंड फुल, स्पून फुल, माउथ फुल, कप फुल। इसके अंत में फुल लगा हो, उसके अंत में एस, उस फुल में एल में एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। इस प्रकार मैंने कुछ नियम बता दिया, और जो है मैंने 12 रूल्स बता दिया, अभी 8 रूल्स बताया। और क्या बताया कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बतलाने हैं, उसके बाद और आगे।